बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। वीवर, आज जुम्मतुल मुबारक रमज़ान का चौथा रोज़ा और माशाल्लाह हमारा पहला जुम्मा है। सबको मुबारक हो और उम्मीद है कि आप सब ने रोज़ा रखा हुआ होगा। सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो जनाब, इसमें आज मैं आपको एक टिप देना चाह रहा हूँ जो मेरा पर्सनल यूज़ है, यानी कि जो टिप मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। और काफ़ी ऐसे दोस्त भाई हैं जो कि अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार पतला होना है तो इसके लिए क्या होता है। तो एक दो तो ऐसे हैं जो कि पूछ रहे थे कि मोटा होने का क्या तरीक़ाकार है। तो मैंने कहा यार मोटा तो ना हो, क्योंकि मुझे भी अपना जब वज़न ज़्यादा हो रहा होता है ना तो वेट लूज़ करना पड़ता है। सेहत के लिए और फिटनेस के लिए अच्छा नहीं होता ज़्यादा वज़न। तो जिन भाइयों का ज़्यादा वज़न है, पेट निकले हुए हैं, तो उनके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि आपने अगर मेरे इस कुलिये पे अमल कर लिया ना तो इंशाल्लाह दुआएं दोगे। मेरा 6 फीट हाइट है और मेरा वज़न इस वक्त 97 kg है। तो मेरा 100 के अंदर ही रहता है। लेकिन जब ये रमज़ान से पहले ना मैं ओवर ईटिंग और इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो मुझे वेट मेरा खुद ब खुद ही लूज़ हो जाएगा। तो इसमें होता ये है कि जनाब मैं सुबह सहरी के टाइम पे एक रोटी खाता हूँ। उसके बाद जनाब मैं शाम में रोज़े के टाइम पे जब अफ्तारी होती है तो मैं ज़्यादा चीज़ें ये जो चाट हो गया या इस तरीके की चीज़ें हो खा ली तो बस, और पानी वगैरह पी लिया। अपनी जो है ना वो भूख पूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें ना वैसे ही दिल नहीं करता रोटी खाने को, तो आप रोटी ना खाएं। तो जनाब ये कुलिया है मेरा हमेशा से ही, तकरीबन 8-10 साल से ही। मेरा 6 फीट हाइट है, आपको बताया पहले मैंने। तो इसके लिए ये 97 kg 100 kg बड़ा कोई इतना ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं इसको भी 80 तो नहीं 90 पे 92 पे लेके आ जाता हूँ जब ये रमज़ान शरीफ आता है। तो आप सब लोगों से भी यही कहना है कि आपने जनाब जो डाइट मैंने बताई है इस हिसाब से थोड़ी सी कुर्बानी दे लेंगे तो इंशाल्लाह आपका वज़न भी बड़ा कम हो जाएगा और जल्दी वेट लूज़ होगा। अदरवाइज़ आप मेडिसिन से या और चीज़ें लेंगे तो इससे इस तरह वेट लूज़ नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। इसमें जनाब है ना ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये डाइट बताने का मकसद ये है कि हमने नमाज़ें सारी पढ़नी होती हैं और उसके साथ तरावी भी पढ़नी होती हैं। अगर आप इस बात पे अमल कर लें, इतनी डाइट के साथ आप तरावी भी पूरी पढ़ें और नमाज़ें भी पूरी पढ़ें, एक पारा तिलावत का भी करें, तो इंशाअल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी वेट लूज़ करने के लिए, कोई कुछ नहीं करना। बस ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। अगर आपके सामने अगर कुछ खाने का आ जाए तो आपने उसको इतना नहीं खा, लेकिन अफ्तारी के वक्त इतना खा लें कोई इशू नहीं है। उसकी इतना असर रह जाता है कि आप सहरी में 1-1.5 रोटी तक ही जा पाएंगे। वैसे ही कुछ लोगों को सहरी के टाइम पे रोटी अच्छी नहीं लगती। तो ये कुलिया है मेरा तकरीबन पिछले 5-7 साल से। तो इसी पे मैं अमल करता हूँ। जैसे रमज़ान करीब होते ना तो मैं खाना पीना अक्सर मैं दोपहर का खाना नहीं खाता, सुबह खाता हूँ या शाम में खाता हूँ, ये मेरा रूटीन है। लेकिन अगर मैं रमज़ान शरीफ करीब आ रहा हूँ ना तो फिर ये कोई फ़िक्र नहीं होती। अक्सर बेशतर ज़्यादा खा लूँ तो फ़िक्र होती है कि यार ज़्यादा खा लिया है, पता नहीं क्या बनेगा, इतना नहीं खाना था। लेकिन जैसे रमज़ान शरीफ करीब होते हैं तो फिर मैं मंड के खाता रहता हूँ 2-3 बार भी, 3 बार 4 बार भी हो जाए तो वो चलता रहता है। लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कि रमज़ान शरीफ पहुँच रहा होता है कि उसमें हमने रोज़े रखने हैं तो सारा मसला हल हो जाएगा। तो आप भी ये कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरा इस कुलिये पे अमल करें, इतना मुश्किल नहीं है। एक इबादत की इबादत है और दूसरा आपकी सेहत है। इसमें 2 in 1 हो जाता है ये कि जी आपने इबादत भी कर ली और आपने अपना वेट भी लूज़ कर लिया। ठीक है जनाब, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।